हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें द विंड था, आपको याद होगा। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में उसका ये अगला पेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये एक पैसेज है और इसको पढ़ेंगे आप। इसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको ट्रू फॉल्स करना है, देन आपको क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अस नो दैट प्लांट्स हैव लाइफ। इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ अस नो दैट प्लांट्स हैव लाइफ, यानी मोस्ट ऑफ अस, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी क्या हैं, वो प्लांट्स हैव लाइफ, उनके अंदर भी क्या होता है, जीवन होता है। बट वेरी फ्यू ऑफ अस नो, लेकिन उसमें से बट वेरी फ्यू ऑफ अस नो दैट, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग ये जानते हैं कि प्लांट्स कैन हियर टू, कि जो प्लांट्स है वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इन 1960, और 1960 में एन इंडियन साइंटिस्ट, ईयर 1960 यानी 1960 में एक भारतीय वैज्ञानिक ने वर्किंग ऑन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स पर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि प्लांट्स रिस्पॉन्डेड टू म्यूज़िक, जो प्लांट्स हैं वो क्या, म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी जैसे कभी कभी जो म्यूज़िक का साउंड होता है, जैसे हम झूमने लगते हैं, तो वैसे ही कुछ जो प्लांट्स हैं वो भी म्यूज़िक के द्वारा, म्यूज़िक को सुनते ही वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर, और वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, एंड स्ट्रॉन्गर, मजबूत। देन प्लांट्स दैट ग्रीव विदाउट एनी म्यूजिक, जो प्लांट्स यानी म्यूजिक के, जो म्यूजिक को सुन करके प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनके म्यूजिक सुनाया जाता है, वो प्लांट्स कैसे होते हैं, लंबे और मजबूत, उनकी अपेक्षा जिनको कि म्यूजिक नहीं सुनाया जाता। इट मीन्स कि जिसको म्यूजिक सुनाया जाता है वो प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं। जिनको नहीं सुनाया जाता वो वीक होते हैं। द साइंटिस्ट नोटिस दैट, और जो वो वैज्ञानिक थे उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ये पाया कि राइस ग्रोविंग इन पैडी फील्ड्स, जो राइस यानी जो धान की खेती होती है या और भी जिनकी, ग्रोविंग इन पैडी फील्ड्स, पैडी मीन्स जो सबसे अच्छा, आप देखेंगे कि लैंड बहुत होते हैं, कई तरह के होते हैं, तो हर प्लांट्स के लिए अलग अलग लैंड अच्छा होता है। ठीक है, अगर आपको खेती करनी है तो काली वाली मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको मूंगफली वाली खेती करनी है तो वो लाल वाली मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको अगर जैसे अरहर की खेती होती है, अरहर की, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पथरीली ज़मीन चाहती है। तो इस तरह से जो राइस है उसके लिए पैडी फील्ड्स, यानी जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का मिट्टी हो वहाँ पर वो क्या होता है, उगता है। हेल्दी and produced more when Indian music was played to them, और वो सारे प्लांट जिनको इंडियन म्यूजिक सुनाया गया वो कैसे रहे, हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, वो मजबूत रहे जब उनको इंडियन सॉन्ग सुनाया गया। इन मोस्ट केसेज हार्वेस्ट वेंट
up between 25 and 6% later. In most cases, और बहुत सारे केसेस में जब ऐसा अध्ययन किया गया, यानी बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि harvests went up between 25 and 60% later. A scientist in the USA tried to find out what kind of music plants prefer. तो जो खेती से जुड़े लोग हैं, वो उनकी जो खेती होती है 25 से 60% तक होती है, ठीक है, यानी अच्छे मात्रा में खेती होती है और उनसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा था। तो जो अमेरिकन साइंटिस्ट आप देखेंगे, अ साइंटिस्ट इन द यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए के एक साइंटिस्ट ने ट्राई टू फाइंड आउट, उसने खोजने की कोशिश की, क्या, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक प्लांट प्रीफर, ठीक है, जो प्लांट है किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। टू हर सरप्राइज, और उन्होंने आश्चर्यजनक चीज़ पाया, क्या, सी फाउंड, उन्होंने पाया कि दैट द प्लांट्स डिड नॉट लाइक रॉक म्यूज़िक एट ऑल, और जो प्लांट्स है वो रॉक म्यूज़िक नहीं पसंद करते। रॉक म्यूज़िक समझते हैं जिसमें कि आपका पॉप हो और बुफर यानी बास ट्रबल का ज़्यादा यूज़ किया गया हो। जैसे आपके घर में होम थिएटर होगा, तो जब भी आप गाना बजाते होंगे तो आपको याद होगा कि जिसमें ज़्यादा बेस और ट्रबल होता है उसको आप लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। तो इस तरह से जो रॉक म्यूज़िक है, जब उनको सुनाया गया तो जो प्लांट है वो उनको पसंद नहीं किए। इनफैक्ट ऑल हर प्लांट्स डाइड, और जितने भी प्लांट्स थे वो क्या हो गए, ड्राइड हो गए, मर गए, सूख गए। व्हेन अ श्रिल रॉक नंबर वाज प्लेड, और उनको जब यानी रॉक म्यूज़िक सुनाया गया तो वो सारे प्लांट क्या हुए, सूख गए, ड्राइड हो गए, डेड हो गए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, हर प्लांट्स लव्ड क्लासिकल म्यूज़िक, और दूसरी तरफ उन्होंने जब अध्ययन वो कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जिन प्लांट्स को उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सुनाया था, स्पेशली इंडियन क्लासिकल, जिन प्लांट्स को उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनाया था, वो प्लांट्स क्या हुए, एंड सम प्लांट्स इवन फ्लावर्ड व्हेन सॉफ्ट म्यूजिक जैज म्यूजिक वाज प्लेड। तो यानी जो प्लांट्स थे उनको 3 तरह का म्यूजिक सुनाया गया। पहला क्या था, रॉक म्यूजिक, फिर उनको इंडियन क्लासिकल, और फिर उनको जैज म्यूजिक। इनमें से जो प्लांट्स थे उनको सबसे अच्छा कौन सा लगा, इंडियन क्लासिकल। और इसके बाद आपको ये नीचे आप देखेंगे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, अभी मैं आपको कराऊंगा, पहले आप फिटनेस करेंगे। और इस पैसेज को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप ज़रूर व्हाट्सअप करिए कि ये वाली लाइन क्लियर नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इसी को पढ़ करके आपको आगे का क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो जल्दी ही आपका यूनिट भी टर्म 1 भी शुरू होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो आप इसको आज कंप्लीट करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।